नमस्कार, आदाब। मैं नरेंद्र चौधरी एक बार फिर आप लोगों को बीच में हाजिर हूँ इस अपील के साथ कि अपना वोट उम्मीदवार बेनीवाल को दें, अपना वोट कांग्रेस को दें। अपना वोट उम्मीदवार बेनीवाल को क्यों दें, मैं ये पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। उम्मीदवार बेनीवाल का हमेशा से एक ही मोटिव रहा है कि अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, अपने गाँव के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ने का एकमात्र ही जरिया है एजुकेशन। जब अब बंदा पढ़ लिख लेगा तो उसका दिमाग खुलेगा और उसे बहुत सारी रास्ते दिखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे नहीं बढ़ना, क्या सही है और क्या गलत है। वो सब सोचने में समर्थ रहेगा, उसके अंदर एबिलिटी आएगी क्या सही है और क्या गलत पहचानने की। और दूसरा मुद्दा उनका रहा है कि क्षेत्र में पानी का अभाव है, उसको कैसे पहुंचाए, चाहे वो पीने के लिए हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए हो, खेती के लिए। और उनका हमेशा से एक और मोटिव रहा है उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए इस क्षेत्र में, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में, क्योंकि वो खुद एक उद्योगपति रह चुके हैं, तो उनको अच्छे से जानकारी है कि एक उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे नहीं। और उसी के चलते वो सूखा बंदरगाह भी इस एरिया में बनाना चाह रहे हैं, और इस सब के लिए उनको आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसलिए मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपना वोट कांग्रेस को दे, अपना वोट उम्मीदवार बेनीवाल को दे। उस बंदे ने कभी जातिवादी पे कमेंट नहीं किया, ना उसने कभी किसी पे भेदभाव किया। उसके बाद जो भी गया है अपनी प्रॉब्लम लेके, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसने हमेशा उसकी मदद की है। जैसा उनसे हेल्प हुई उतनी उन्होंने की है। मैं पर्सनली नहीं जानता उन्हें, बट मैंने लोगों से सुना है, और ना ही वो मुझे पर्सनली जानते हैं, बट मैंने लोगों से सुना है, अपने गांव के लोगों से सुना है, अपने शहर के लोगों से सुना है, अपने बाड़मेर के लोगों से सुना है। जो जो उनके पास गया है वो खाली हाथ नहीं लौटा। जिस भी तरीके से वो हेल्प कर पाए लोगों की, उन्होंने की है हमेशा से। बीजेपी वाले यहाँ स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि मेरी गलतियों की सज़ा मोदी जी को ना दें। क्यों नहीं दें हम आपकी गलतियों की सज़ा मोदी जी को? आप बोलते हो ना मेरे मार्गदर्शक मोदी जी है, उनके बताए हुए रास्तों पे हम लोग चलते हैं, तो जो आपने गलतियां की वो डायरेक्टली उन्होंने ही तो बताई है आपको, तो फिर सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए आपको? जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ आपने गलतियां की है, तो आपको भी पता है आपने क्या क्या गलतियां की है और क्या नहीं की है। और कुछ बातें हैं जो मैं भी बताना चाहूँगा। आपकी पहली गलती, जब से आप पावर में गए हो आपने कभी मीडिया से बात तक नहीं की है। आपने कभी जानना नहीं चाहा कि जनता आपसे क्या चाह रही है और क्या नहीं चाह रही है। आपने अपने खुद के फैसले लिए और खुद आपने अप्लाई कर दिए बिना सोचे समझे, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे अग्निवीर योजना हो। बाड़मेर, जैसलमेर, बड़ोदरा के युवा हमेशा से आर्मी में जाना चाहते थे, और अभी आप देख लो उनका मोटिव था वो बिल्कुल डाउन हो गया है। ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं है आर्मी में जाने का। क्यों नहीं है? अग्निवीर की वजह से। जब आर्मी का खुद चीफ अपनी बुक में लिखता है कि अग्निवीर सही नहीं है, और हमने इसकी डिमांड नहीं की थी, हमने जैसे डिमांड की थी वैसे उस स्कीम को नहीं लाया गया, तो और बताओ। वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस देश को, इस देश की कंडीशन को, और हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। रोजगार पे आप बात नहीं करते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% इंडिया के युवा बेरोजगार हैं, उस पर आपको बात नहीं करनी। आपने प्रॉमिस किया था, आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, उस पर आपको बात नहीं करनी। आपको महंगाई पे बात नहीं करनी, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया आपको बात नहीं करनी, गैस सिलेंडर पे आपको बात नहीं करनी, एजुकेशन पे आपको बात नहीं करनी, पढ़ाई पे आपको बात नहीं करनी। आपने पढ़ाई पे 18% जीएसटी लगा रखा है, उस पर आपको बात नहीं करनी। सोने, हीरा हीरा जो नहीं होता, चांदी, हीरा, जेवरात, उस पर आप लोगों ने 3% जीएसटी लगा रखा है। देखो,
पढ़ाई उससे भी महंगी कर रखी है, और फिर चाहते हो कि हम आपको वोट दें। कैसे दें हम आपको वोट? आप खुद बताओ ना। आप चाहते ही नहीं हो कि देश का युवा पढ़े, उसका दिमाग खुले, उसके अंदर बुद्धि आए, फिर वो उसकी सोचने की क्षमता डेवलप करे। आप चाहते ही नहीं हो। आपको पता है बंदे के अंदर बुद्धि आ जाएगी तो फिर वो अंधभक्त नहीं कहलाएगा ना। फिर जो आपने बोला उसके पीछे पीछे नहीं चलेगा वो, फिर वो समझने लगेगा क्या सही और क्या गलत है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे बात ही नहीं करते हो, एजुकेशन पे बात ही नहीं करते हो। यहाँ हमारा उम्मीदवार बेनीवाल उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है, तो आप लोग सब लोग लगे हो उसको पीछे डालने में कि भाई ये बंदा ना आ जाए कहीं, ये बंदा ना आ जाए, क्योंकि सिस्टम में जाएगा तो सिस्टम की और भी कमियां बाहर निकालेगा जो आप लोगों ने छुपा के रखी है। एक तरफ आप बात करते हो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमें कांग्रेस वालों को नहीं आती हिंदू मुस्लिम की बात। हम सब लोग साथ में लेके चलना चाहते हैं। हमें नहीं आता हिंदू मुस्लिम जाट राजपूत, ये सब नहीं आता हमें करना। हम सब लोग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और आप लोग ये नहीं चाहते। आप लोग चाहते हो हमेशा बस इसी में लोग उलझे रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहें, जाट राजपूत करते रहें। आप लोग तो बस इतना ही चाहते हो, ताकि जो मेन मुद्दे हैं उस पर कभी फोकस ही ना जाए जनता का, उस पर कोई बात ही ना करे। आप यहाँ आते हो कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हो, ये नहीं पता यहाँ कौन सा कश्मीर है। आपको तो बस वहीं डाइवर्ट करना है लोगों को, और कहीं है ही नहीं, और कोई जगह ही नहीं है। आप मणिपुर के बारे में क्यों बात नहीं करते हो? वो पिछले 1 साल से जल रहा है। आप लद्दाख के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हो? वहाँ चीन घुसा आ रहा है, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसके बारे में कभी क्यों बात नहीं करते? उस टाइम तो आप कुछ बोलते नहीं, चुप्पी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे संभले जा नहीं रहे। एयर इंडिया को आपने प्राइवेट कर दिया, रेलवे को आप प्राइवेट कर रहे हो धीरे धीरे। कभी वंदे भारत ला रहे हो, कभी कुछ बुलेट ट्रेन ला रहे हो। अच्छी बात है बुलेट ट्रेन ला रहे हो, बट जो ट्रेनें चल रही है पहले उन्हें तो टाइम पे ले आओ। मान लो आपने 1-2 गलती से वैकेंसियाँ निकाल दी, ठीक है, उसका एग्ज़ाम है हमारी पास की सिटी जोधपुर में, ठीक है, सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम है, और हमें यहाँ से ट्रेन छोड़ रही है 8 बजे। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते उस ट्रेन पे। हमें एक दिन पहले जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है वहाँ जोधपुर में। एक तो ऊपर से बेरोजगार, ऊपर से एक दिन का रुकने का खर्चा अलग। कहाँ से लाएं बताओ इतना पैसा हम? इससे अच्छा जो ट्रेनें चल रही उसी को टाइम पे चलाओ ना, ताकि हम आराम से जाएं और आराम से पेपर दे के वापस आएँ। बट नहीं, उस पर कोई आपको बात ही नहीं करनी है। क्यों करोगे उस पर बात? आपका मंत्री जी बोल रहे हैं कि कोरोना में कांग्रेस ने क्या किया, हरीश जी ने क्या किया, तो किसी से छुपा नहीं है। 2 दिन के अंदर खड़ा कर दिया था हॉस्पिटल, किसी से छुपा नहीं है। बायतू गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने एक स्पेशल हॉस्पिटल बना के दिया था जनता को, किसी से छुपा नहीं है ये, जिसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट ही देखे जा रहे थे। एक दिन भी बायतू में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। और आसपास की जनता, सिर्फ बायतू नहीं, आसपास की जनता भी बायतू में आ रही थी ट्रीटमेंट के लिए। किसी से छुपा नहीं है ये सब चीज़ें। जब कोरोना की बात ही कर रहे हैं तो एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को। रेमडेसिविर सेकेंड वेव के टाइम में बहुत नाम चला था इसका, दवाई का। इस दवाई को बंद करने के लिए WHO ने 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये दवाई सही नहीं है, ये सिम्टम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद में डॉक्टरों ने भी बोला कि ये दवाई सेफ़ नहीं है। बट आप लोगों की गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो दवाई मैन्युफैक्चर कर रही थी, जो दवाई बना रही थी, वो गुजरात की कंपनी थी। और अब पता चल रहा है कि उस कंपनी से बीजेपी वालों ने 18 करोड़ डोनेशन लिया है। और वो क्या डोनेशन है या रिश्वत है, इसका फैसला आप लोगों को करना होगा। जनता का आपको किसको वोट देना है और किसको नहीं, इस बार आप फैसला करो। वो एक केस ऐसा नहीं है, डोनेशन दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक रिफाइनरी में कंपनी है मेगा नाम की, ठीक है, 2019 में उसके ऊपर ईडी का रेड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में
2019 से 2024 तक उसने 967 करोड़ रुपए डोनेशन दिए हैं, चंदा दिया है, लगभग 1000 करोड़ का चंदा दिया है बस। अब चंदा है या फिर रिश्वत है, ये आपको फैसला करना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। उस कंपनी ने 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ रुपए दिए हैं बीजेपी को, ठीक है। उसके अगले ही महीने मई 2023 में कंपनी को एक टेंडर मिलता है 14,400 करोड़ का। अब ये बताओ, वो चंदा था या फिर ब्लैक मनी या फिर रिश्वत, क्या था वो, जिससे 140 करोड़ देने के जस्ट एक महीने बाद उस कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसका फैसला अब जनता को करना है। बीजेपी बड़ी बात करती है ना, जानवर को बचाना है, उसको करना है, वो एनवायरनमेंट को बचाना है। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है, उससे 2 करोड़ चंदा लिया है। पता है इस कंपनी में क्या होता है? इस कंपनी में गाय भैंस को काट के बेचा जाता है। बताओ, जब कंपनी ने 2 करोड़ का चंदा दिया है तो उसकी कमाई कितनी रही होगी? फिर उसने कमाई कहाँ से की होगी, किसको काट के की होगी? ऐसे तो बड़े भक्त बनते हैं ना। तो इस बात को सोचो और समझो। बाड़मेर जैसलमेर की जनता, समझो इस बात को। अब आपको फैसला लेना है। ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और रही बात, जाते जाते मैं पहाड़ी साहब के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो अपने दोस्त का नहीं हुआ, वो आप लोगों का क्या होगा? दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो अपने आप बंदा यहाँ पे बनाता है, खुद धरती पे। वो ब्लड रिलेशन नहीं होता। दोस्ती का रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है जो कभी नहीं टूटता। जब अपने दोस्त का नहीं हुआ तो जनता आपका क्या होगा? और अब तो सुनने में आ रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग से भी कनेक्शन है भाई साहब का। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही कहूँ। जो देश को तोड़ने में लगा है उससे उसके संबंध बता रहे हैं लोग। अब इससे ज़्यादा तो बात करना ही बेकार है। हाँ, जितना लड़ना है करना है, इलेक्शन लड़ना है, अच्छी बात है, अपने को हक है, संविधान में लिख रखा है। बट मुद्दों पे बात होनी चाहिए ना। वो भाई साहब तो कैसे कैसे लोगों से मिलके आ रहे हैं, क्या वो सही है? इसका फैसला आपको करना है जनता, ये आपके ऊपर है। और फिर मेरी एक बार और अपील आप लोगों से, अपना वोट उम्मीदवार राम बेनीवाल को दें, कांग्रेस को दें। जय हिंद, जय भारत।